और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल मैंने छोटी सी न्यूज़ पढ़ी थी कि जीन बाजार में क्या हो रहा है। दोस्तों, वहाँ एक ऐसा संगठन है, कोई आग लगाने का काम कर रहा है, कोई आग बुझाने का काम कर रहा है, कोई किसी के पीछे लगा रहा है, कोई फिर उसको पुलिस में जाने की सलाह देता है। तो ये सब बातें मैं सुनकर 2-3 दिनों से सन्न रह गया हूँ दोस्तों। बड़ी तकलीफ वाली बातें हैं। इस करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार को मजाक बना दिया गया है। सबसे पहले पुनः मैं जाऊंगा 10,000 पीस जो चोरी हुए। दोस्तों ठीक है, चोरी हो गए, माल बंटवारा हो गया। अब कितनी उसमें शिकायत लिखी गई, फिर कहा गया कि स्टेटमेंट में दूसरे पीस जोड़े गए हैं, फिर किसी ने कहा ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा गिरोह इस सब चीज़ों को देख रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। असल में हुआ ये था कि जिन 2 लाठियों का नाम मैं बार बार पढ़ रहा था, मैंने उनको आज तक नहीं देखा है। मुझे बाजार के किसी, उसको नेता कहेंगे क्या कहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता कि भैया ये लाठी हमको तकलीफ दे रहे हैं, इनको आप ख़त्म करो, हम आपकी मदद करेंगे। अब भैया मैं उनके पीछे लग गया कि व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। नतीजा ये निकला कि 5-6 दिन तक ये न्यूज़ चलते चलते 10,000 पीस की चोरी हो गई। अब जो 10,000 पीस की चोरी हो गई तो उसके बाद मेरे पास और न्यूज़ आ गई मैं पढ़ने के लिए, और मुझे कहा गया कि उसको दबोचा जाएगा। 10,000 पीस की चोरी होने के बाद जिनके लिए मैं पढ़ रहा था वह उस नेता के पास जाकर बैठा। मैंने फ़ोन किया उस समय, तो उन्होंने कहा विक्की भाई मेरे पास बैठा है। मैं हैरान हो गया, जिसके पीछे आप मुझे लगा रहे हो आप उसको भाई बोल रहे हो? भाई मतलब दबंग। ठीक है, मैं अपना काम करता रहा, दिन बीतते गए और ये सब चलता रहा। माल की छटाई हुई, ये हुआ वो हुआ। फिर यहाँ पर एक और पेच आया, एक चोर जिसकी चोरी हुई, जो स्टीम प्रेस का काम करता था और छोड़ कर चला गया। अब आप लोग हैरान हो जाएंगे कि जो व्यापारी जिसकी चोरी होती है उसने हिम्मत करके वहाँ पर 2 स्टीम प्रेस पड़ी थी उसको उठा लाया। अब वो ये बात अभी भी मुझे नेताजी ने बताई। तो कुल मिलाकर मैंने सोचा कि अब ये है क्या, क्या दोनों एक जैसे ही हैं, चोर और मशीन उठाने वाले। ठीक है, अब दूसरे पक्ष में जब कुछ हाथ नहीं आया तो वो अपनी तरफ से उंगलीबाजी अलग से चालू थी। और मैं यहाँ न्यूज़ पढ़ रहा था, फिर उनको कहा गया कि भैया इसकी आप पुलिस में अर्जी कर दो मेरे लिए, ये आएगा हमारे पास ही। कितना खतरनाक खेल आपके बाजार में हो रहा है। क्या ये व्यापारियों का काम है? आप आपस में एक दूसरे की आवाज़ टेप करते हो, मजाक बना के आपने रखी है, ये चुनाव लड़ेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, और आप लोग एक को बोलते हो आगे चढ़ो, दूसरे को उसके पीछे भेज देते हो। एक को आग लगाने के लिए कहते हो, दूसरे फिर पहुंच जाते हो हम आग बुझा रहे हैं। ये सब चीज़ें उंगलीबाजी भी इसे कहते हैं, उंगलीबाजी। कब तक चलेगी? अब मैं एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट करता हूँ, आखिर आप इतने सेवादार कैसे बन गए? आपको इतना सेवा का कैसे शौक आ गया? चलिए आप किसी गुरुद्वारे में दाल चावल लंगर बांटिए, मैं देखूं। कुछ न कुछ इसमें लाभ हानि होता है।
इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जानकर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि किस तरह से हमको आगे लाया गया, किस तरह से एक गिरोह कहता है उसकी अर्जी करो, किस तरह से एक गिरोह जो है, जो विक्की भाई बोलता है। दोस्तों, आप लोगों को धन्यवाद है, इतना सब दिमाग आप ले लेते हो, आप 2-2 घंटे लोगों के साथ बात करते हो, आप एक नेता हो, आपके पास बड़ी फुर्सत है। तो कुल मिलाकर ये जो व्यापारी, जो कल मैंने कहा था कि भाई साहब आप एक चालान बनाइए, उसको दीजिए, और आप कोई भी मकान ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसकी आप करारनामा बनाइए। कल को चलते चलते वहाँ पर खून हो गया तो आप जेल जाओगे, जिसका मकान है ना वो जेल जाएगा। तो इस तरह की घटना इस 10,000 पीस में मुझे देखने को मिली दोस्तों, और मुझे भी समझ आ गई कि ये सब हो क्या रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भैया फ़ोन मत करना, ये क्या वो क्या सिखाओ मत मुझे। मैं 25 साल सीखा हुआ हूँ, 25 साल। तुम लोग अभी खेल रहे हो 5-10 सालों से। तो हमने कभी ये सब चीज़ें नहीं की, और मेहरबानी करके इन सब चीज़ों से दूर रहो। इनमें से कुछ लोग बोलते हैं हम चुनाव लड़ेंगे, आ जाना भैया, चुनाव में भी देख लेंगे कितने वोट तुमको मिलते हैं। एक बार फिर कहता हूँ कि तुम्हारी जो सरनेम है उतने वोट तुमको मिल जाएंगे, तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। दोस्तों, कुल मिलाकर जो मेरे मन में पीड़ा 3 दिनों से चल रही थी, उसे मैंने बाहर निकाला है, उगला है उसे मैंने। तो ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ, और इन लोगों पर ज़्यादा आप भरोसा मत करें, और ज़्यादा जो फ़ोन पर है जो इनसे बातचीत ना करें। हर चीज़ आपकी टेप हो जाएगी, वो दूसरों को सुनाई जाएगी। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।